गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के बुलियन अलजेब्रा पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में। डेरिवेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, जिसमें पहला एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं मीन टर्म्स। मीन टर्म्स आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म्स which contains all the variables either in normal form और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जो साधारण फॉर्म होता है उसे हम नॉर्मल फॉर्म करते हैं ए बी सी, और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म वो होता है जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट के थ्रू लिखते हैं, जैसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक वाई एक फंक्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसे मीन टर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मीन टर्म में ये इम्पॉर्टेंट है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ज़ीरो। मीन टर्म में कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ज़ीरो। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया ज़ीरो, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया ज़ीरो और सी कॉम्प्लीमेंट हो गया ज़ीरो। ये तीनों ए बी सी कॉम्प्लीमेंट हो गए ज़ीरो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ज़ीरो होता है। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ज़ीरो, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ज़ीरो, यहाँ पर सी है, सी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब क्या होगा वन। सी का वैल्यू क्या होगा वन, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो, बी वन, सी वन, प्लस ए वन, बी वन, सी कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो। तो मेरे पास हमने इन सभी वेरिएबल्स को ज़ीरो और वन में तोड़ दिया है और ये ग्रुप है। तो ये तीनों जो ग्रुप है वो बाइनरी नंबर देते हैं हमें। ये तीन ज़ीरो हैं, तो ये ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, अगर इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा डेसिमल में तो आंसर आएगा ज़ीरो। तो इसको हम लिखते हैं m और इसे नीचे की तरफ लिखेंगे ज़ीरो, सब स्क्रिप्ट है, प्लस m वन। जब आप इसे कन्वर्ट कीजिएगा डेसिमल में तो ये आएगा डेसिमल वन। इस बाइनरी को कन्वर्ट करने से ये वन में कन्वर्ट होगा। ज़ीरो वन वन, जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा थ्री में, तो ये हो गया एम थ्री, प्लस वन वन ज़ीरो, जब इसे इस बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा सिक्स, ये वैल्यू होगी एम सिक्स। तो जब हम इसको मीन टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम प्लस 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 को लिखते हैं समेशन, एम 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 कॉमन हो गया, और हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले आया ज़ीरो, फिर आया वन, फिर आया कॉमा थ्री, फिर कॉमा आया सिक्स ब्रैकेट। तो ये मेरा हो गया मीन टर्म इस वेरिएबल का। उसी तरह से हम लोग मैक्स टर्म देखते हैं। मैक्स टर्म आर डिफाइंड एज सम टर्म्स। मीन टर्म में मल्टीप्लाई था, यहाँ पर मैक्स टर्म में सम टर्म्स विच कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन है y जहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट है इनटू ब्रैकेट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट है, ब्रैकेट क्लोज, इनटू a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट है, ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं मैक्स टर्म में। मीन टर्म में हमारा कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो हुआ करता था, लेकिन मैक्स टर्म में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो वन होगा। ये रूल है, इन मैक्स टर्म कॉम्प्लीमेंट मीन्स वन। तो चलिए शुरू करते हैं। ए ज़ीरो, बी ज़ीरो, देखिए सी का कॉम्प्लीमेंट है इस चलते मैंने क्या लिखा वन। ए ज़ीरो, बी कॉम्प्लीमेंट वन, सी कॉम्प्लीमेंट वन, बीच में है इंटू, इंटू ए कॉम्प्लीमेंट वन, बी कॉम्प्लीमेंट वन, सी कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो,
ब्रैकेट क्लोज। तो फिर से ये मुझे बाइनरी नंबर मिला है। जब बाइनरी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा डेसिमल वैल्यू m1। ये बाइनरी नंबर है, इसे कन्वर्ट करेंगे तो आएगा डेसिमल वैल्यू 3, और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो आएगा वैल्यू 6। हम मैक्स टर्म को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो m1 इंटू m3 इंटू m6। जब हम इन तीनों को मिला के लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग पाई का यूज़ करते हैं मैक्स टर्म के लिए। पाई m कॉमन आ गया, m असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1 3 6 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया मैक्स टर्म किसका, इस वेरिएबल का, इस फंक्शन वेरिएबल y का। चलिए इसे एक टेबल से समझते हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल है x y z। तो टोटल जो कॉलम्स होंगी वो होंगी 8 2 टू द पावर 3, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो हमारे पास 4 0 होगा और 4 1। डिवाइड करेंगे तो 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। 2 को डिवाइड करेंगे 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। तो मीन टर्म में मैंने आपको बताया था 0 का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पर 0 0 0 आया है, मतलब x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखिए 0 0 1 है, मतलब x का कॉम्प्लीमेंट y का कॉम्प्लीमेंट z। यहाँ पर 0 1 0 है, x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आप देखते जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको वहीं पर लिखा जा रहा है। 0 का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट y z, x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, x y कॉम्प्लीमेंट z, x y z कॉम्प्लीमेंट, x y z। तो ये जो आ गया मेरे पास ये मीन टर्म्स है। इसको हम लोग आपको मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर 3 0 है, बाइनरी 0 1 2 3 4 5 6 7। चलिए मैक्स टर्म को देखते हैं। मैक्स टर्म में हम लोग सम करते हैं और मीन टर्म में हम लोग इनटू करते हैं। तो मैक्स टर्म में ठीक इसका उल्टा होगा, जहाँ 0 है वहाँ पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे और जहाँ 1 है वहाँ कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो देखिए 0 0 0 मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, और यहाँ पर हो गया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड कॉम्प्लीमेंट। फिर वही 0 to 7। Boolean function, Boolean expression composed entirely either of mean terms or max terms is referred to as canonical expression. Canonical expression can be represented in following two forms. First, sum of products SOP form. Second, product of sum POS form. The SOP form expression contains two or more AND terms, means AND gate, AND terms, which are odd together. Odd means OR gate together. Example, A into B into C complement plus B complement into C plus AB। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले इसको पकड़ने का तरीका है, हम लोग एसओपी में सबसे पहले सम को खोजेंगे। तो दो एक्सप्रेशन के बीच में सम लगा है और आपस में क्या है, ये प्रोडक्ट में है, तो इसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस फॉर्म। द पीओएस फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर और टर्म्स, मीन्स और गेट, विच आर एंडेड टुगेदर। ये जस्ट इसका उल्टा है। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले दो टर्म के बीच में प्रोडक्ट होगा और आपस में क्या होगा, और प्लस, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम। आप यहां भी देखिए, दो एक्सप्रेशन के बीच में प्रोडक्ट और आपस में क्या होगा, सम।
sum of products SOP means sum of mean terms. इसका मतलब होता है सम ऑफ मीन टर्म्स. इसको हम लोग सम ऑफ मीन टर्म्स के थ्रू सॉल्व करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ सम्स POS मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म. प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म. मीन टर्म और मैक्स टर्म आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे. मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन. आफ्टर obtaining an SOP or POS expression, the next thing to do is to simplify the Boolean expression, because Boolean expression are practically implemented in the form of gates. A minimized Boolean expression means less number of gates, which means simplified circuitry. There are two methods of simplification of Boolean expressions. First method is algebraic method, and second, the most important method. This question will ask every time in Jackboard. K-map, using K-map. 100% question will be asked from this part, K-map. Let's see one by one. Minimization of Boolean expression through algebraic method. This makes use of Boolean postulates, rules and theorems to simplify the expression. इसमें हम लोग rules और theorems के थ्रू Boolean expression को solve करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखते हैं. A B complement C D complement plus A B complement C D plus A B C D complement C into D complement plus A B C D. तो यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट इसको और इसमें A B कॉम्प्लीमेंट C को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है D कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर क्या बचता है D. इसमें और इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, A B C कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचता है D कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्या बचा D प्लस D कॉम्प्लीमेंट फार्मूला पोस्टुलेट से 1 हो गया, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो यहाँ क्या बचा A B कॉम्प्लीमेंट C और यहाँ बचा A B C. अब ये दोनों के बीच में देखते हैं क्या कॉमन है, AC. तो मैंने AC को बाहर किया तो B कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस B पोस्टुलेट से 1 हो गया, तो मेरा सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, AC. इसे कहते हैं अलजेब्रिक मेथड. जो इम्पॉर्टेंट मेथड है उसे कहा जाता है K मैप, कनॉक मैप. चलिए देखते हैं. द K मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द बुलियन अलजेब्रा. हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन को K मैप की तरह सॉल्व करते हैं, वो एक ग्राफिकल मेथड है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का. चलिए देखते हैं. वर्किंग फार्मूला, क्या वर्किंग फार्मूला है, यहाँ एक फार्मूला है. फॉर n वेरिएबल K मैप रिक्वायर्स टू टू द पावर n सेल्स. यहाँ वेरिएबल्स की बात हो रही है कि हमारे पास अगर n वेरिएबल होंगे तो जो सेल बनेंगे वो 2 टू द पावर n सेल्स बनेंगे. जो देखते हैं, चलिए दो वेरिएबल के देखते हैं. फॉर n इक्वल टू 2 वेरिएबल K मैप रिक्वायर्स 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 सेल्स. फॉर n इक्वल टू 3 वेरिएबल्स K मैप रिक्वायर्स 2 टू द पावर 3 8 सेल्स. फॉर n इक्वल टू 4 वेरिएबल K मैप रिक्वायर्स 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 सेल्स. चलिए एक एक करके देखते हैं. दो वेरिएबल फॉर 2 वेरिएबल्स दैट इज n इक्वल टू 2. द फार्मूला है फॉर n इक्वल टू 2 वेरिएबल K मैप रिक्वायर्स 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 सेल्स. 4 सेल्स, तो ये मेरे सेल्स हैं, ये 1 सेल्स, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल. तो आपको जो फिगर बनाना है वो एक स्क्वायर बनाना है जो परफेक्टली स्क्वायर हो, उसे 4 भाग में बांटना है और यहाँ पर एक लाइन देनी है. तो अभी मेरे पास वेरिएबल 2 है. मान लेते हैं एक वेरिएबल मेरा x है और दूसरा वेरिएबल y है. तो मैंने x को इस तरफ लिखा और y को उस तरफ लिखा. तो x का 2 पार्ट हो सकता है, एक पार्ट होगा कंपोनेंट x कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होगा x खुद. तो y का भी होगा एक कॉम्प्लीमेंट और एक होगा y खुद. तो कॉम्प्लीमेंट को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं 0 और x को बोलेंगे 1. उसी तरह से y को बोलेंगे, y कॉम्प्लीमेंट को बोलेंगे 0 और y को बोलेंगे 1. तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं. हर समय नंबरिंग 0 से शुरू होती है. तो ये 0 सेल है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. तो हर सेल का एक नाम होगा.
सबसे पहले रो में जाएंगे, कौन सा रो है, एक्स कॉम्प्लीमेंट, और कौन सा कॉलम है, वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेल का नाम हो गया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। इस सेल के में कौन सा रो है, एक्स कॉम्प्लीमेंट, और कौन सा कॉलम है, वाई। तो इस सेल का नाम हो गया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। हम फिर दूसरे रो में जाएंगे, दूसरे रो में नाम है एक्स, और कौन सा कॉलम है, वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इसका नाम हो गया एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, और इसका नाम होगा एक्स रो और वाई एक्स वाई। इसे हम 0 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये हो गया 0 0। यहाँ पर हो गया ये 0 1, यहाँ पर हो गया 1 0, और यहाँ पर हो गया 1 1। आप देखिएगा 0 0 का बाइनरी 0 होगा, 0 1 का बाइनरी 1 होगा, 1 0 का तो डेसिमल 2 होगा, और 1 1 का डेसिमल 3 होगा। ये बाइनरी है और ये इसका डेसिमल है। चलिए 3 वेरिएबल के लिए देखते हैं। For 3 variables that is n equal to 3, for n equal to 3 variables K-map requires 2 to the power 3 that is 8 cells। तो 8 cells हम लोग कैसे बनाएंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरे पास 3 वेरिएबल है x y और z, तो मैंने ये बनाया। तो x के दो भाग होंगे, मैंने एक ही वेरिएबल इधर रखा है, तो x के दो भाग होंगे, x कॉम्प्लीमेंट और x खुद। उसी तरह से yz के दो भाग होंगे, y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट z, y z और y z कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सेल का नंबर लिखते हैं। तो देखिए याद करने का तरीका, पहले 0 लिखेंगे, 1, फिर एक घर छोड़ देंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर वापस आएंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से 4 5, एक घर छोड़ देंगे, 6, फिर वापस आएंगे, 7। तो घर का नाम आपको याद हो गया होगा। इसे हम लिख सकते हैं 000, इसको लिख सकते हैं 001 011 010। उसी तरह से 100 0101, यहाँ पर लिखेंगे 111, और इधर मिलेंगे 110। ये 3 वेरिएबल्स के लिए। यहाँ पर नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबरिंग 0 1 एक घर छोड़ के, फिर 2 3 4 5, फिर एक घर छोड़ के 6 7। चलिए 4 वेरिएबल देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। 4 वेरिएबल्स। For n equal to 4 variables, K-map requires 2 to the power 4 equal to 16 cells। तो मेरे पास 4 वेरिएबल होने चाहिए, तो मैंने लिया है wx yz। कोई भी वेरिएबल आए फॉर्म बनेगा इसी तरह से। एग्जाम में x u v w x कुछ भी आए, लेकिन बनेगा इसी तरह से। 2 को इधर रखना है, 2 को उस तरफ रखना है। तो जब 2 को इधर रखना है, तो सबसे पहले दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट, फिर एक का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दूसरों को छोड़ देंगे, फिर दोनों को कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, फिर एक का नहीं लेंगे, दूसरे का लेंगे। देखिए जिस तरह से इधर लिखा गया है उसी तरह से इधर भी लिखा गया है। y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट z, y z कॉम्प्लीमेंट z, y z कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसे देखते हैं नंबरिंग करके। ये नंबरिंग ही इंपॉर्टेंट है। 0 1 एक घर छोड़ देंगे, 2 3 4 5 एक घर छोड़ देंगे, 6 7। उसके बाद हम लोग एक पूरी लाइन छोड़ देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 8 9, एक घर छोड़ के 10 11, फिर आएंगे यहाँ पर 12 13, एक घर छोड़ के 14 15। तो 0 to 15 कितने सेल हो गए, 16, क्योंकि हमारा काउंटिंग 0 से शुरू हो रहा है। हर समय याद रखिएगा, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि 4 वेरिएबल में हम लोग 6 के बाद 7 यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, 7 के बाद 8 यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि एक पूरा रो छूट जाता है। हमें यहाँ से लिखना है 8 9 10 11, फिर आएगा 12 13 14 15।
तो हर घर का नाम आपको पता होना चाहिए कैसा होता है। तो इस घर का और एक नाम क्या हो सकता है, 0000, तो 4 0, 1 2 3 4, पहले रो में जाएंगे फिर कॉलम में। इस घर का नाम 0001, इस घर का नाम 0011, इस घर का नाम 0010, फिर दूसरे घर में आएंगे, इस घर का नाम 00 0100, 0101, 0111, 0110, इस घर का नाम, अच्छा पहले इसमें आते हैं 8 में, 1000, 1001, 1011, पहले हम लोग रो में जाएंगे, अब फिर उसी तरह से उसके कॉलम में जाएंगे, जहाँ पर दोनों मिल जाएगा वहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। देखिए, तो इसका नाम लिखना है, इस घर का नाम, तो पहले रो में 10 और इस कॉलम में कहाँ पर है 1 1। जब आप इस बाइनरी को कन्वर्ट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 11। इस घर का नाम 1010, इस घर का नाम 1100, 1101, 1111, और इस घर का नाम 1110। ये है 4 वेरिएबल्स को बनाने का तरीका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और कैसे फाइनल आंसर निकाला जाता है वेरिएबल्स के थ्रू, ये सीखेंगे उसके रूल्स के द्वारा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।